हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम चट्टानें पढ़ रहे हैं और चट्टानों में पिछले वीडियो में हमने कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का अध्ययन किया था और इसमें हम आगे इसी में पढ़ेंगे। देखो, इसके जो कायांतरित चट्टान है वो किस तरह से बनती है, ये हमने कल पढ़ा था। यानी ये जो चट्टान है इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टान है। इनमें ताप दाब और यहाँ के कारण इनमें जब परिवर्तन होता है तब रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो जो रूपांतरण के जो कारक है वो भी हमने पढ़ लिए थे, जैसे ताप है, दाब है और घोल है, सॉल्यूशन है, ये रूपांतरण के कारक हैं। आज हम रूपांतरण के प्रकार पढ़ेंगे। रूपांतरण के प्रकार, ये रूपांतरण के क्या क्या प्रकार होते हैं। देखो, जो रूपांतरण है वो कई बार अलग अलग कार्य भी करते हैं और कई बार एक साथ भी कार्य करते हैं। तो इसमें रूपांतरण में देखो, रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार है, दो भागों में इसे बांटा है, संस्पर्शीय रूपांतरण और क्षेत्रीय रूपांतरण। तो जो संस्पर्शीय रूपांतरण है, तो रूपांतरण के प्रकार को हम पुनः संगठित रूप दे सकते हैं। ये जो रूपांतरण के रूप है इनको हम पुनः एक और रूप दे सकते हैं, एक संगठित रूप दे सकते हैं। जो संस्पर्शीय रूपांतरण है इसमें ताप का अधिक योग होता है, यानी ताप के द्वारा चट्टान में परिवर्तन आता है और वो रूपांतरित चट्टान बनती है। उसके बाद जो क्षेत्रीय रूपांतरण है इसमें दबाव का अधिक योग होता है। जो क्षेत्रीय रूपांतरण है इसमें दबाव का अधिक योग होता है। अधिक दबाव के कारण जो चट्टान है वो रूपांतरित होती है। और जो संस्पर्शीय रूपांतरण है इसमें ताप का अधिक योग होता है। इसमें ताप के द्वारा चट्टान अपना रूप परिवर्तित करती है। और इसे निम्न भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांट दिया है कि तापीय अथवा संस्पर्शीय रूपांतरण, गतिक अथवा क्षेत्रीय रूपांतरण, और जलीय रूपांतरण और जलीय और तापीय रूपांतरण। यहाँ ताप, यहाँ जलीय रूपांतरण, ये 4 भागों में इसे बांट दिया गया है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम तापीय एवं संस्पर्शीय रूपांतरण के बारे में जानते हैं। देखो, इसे संस्पर्शीय रूपांतरण, देखो संस्पर्शीय रूपांतरण इसलिए कहते हैं कि इसमें देखो, इसके में जो कायांतरण होता है, जो रूपांतरण होता है, उसमें चट्टान और मैग्मा के पारस्परिक संपर्क से होता है। यानी मैग्मा और जो चट्टान होती है उसके पारस्परिक संपर्क से इसमें रूपांतरण होता है। अब ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम बना रखा है संस्पर्शीय अथवा तापीय रूपांतरण का, ये डायग्राम है। देखो, इसमें क्या होता है, तापीय अथवा संस्पर्शीय रूपांतरण में इसमें देखो ये डायग्राम है और ये बीच में ये डाइट है, ठीक है। और ये डाइट है, ये क्या है, ये लावा है, ठीक है। लावा, इसको तो मैग्मा कह देते हैं हम, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ये रचना बनती है। तो ये मैग्मा है, गर्म और तप्त मैग्मा है। और ये चूना पत्थर है, ये जो चट्टान है ये चूना पत्थर की चट्टान है। उसके बाद जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये जो मैग्मा है ये बहुत अधिक गर्म होता है। ये जो चूना पत्थर की चट्टान है, एक चूना पत्थर की चट्टान है, ये वैसे पहले तो पूरी मिली हुई थी, लेकिन जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मैग्मा उत्पन्न होता है, तो ये चूना पत्थर और ये गर्म मैग्मा जो चट्टान है, तो ये जो चूने की चट्टान है ये यहाँ से पिघल जाती है।
मैग्मा के पास वाली, तो मैग्मा के पास वाली जब चट्टान पिघल जाती है तो चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है, यानी रूपांतरण हो गया इस चट्टान का। जो डाइक के पास में है और डाइक क्या है, डाइक मैग्मा है। मैग्मा का मतलब गर्म तप्त एक मैग्मा है, ठीक है। तो उससे रूपांतरण इस तरह से चट्टान का हो गया, तो इसे ताप और संस्पर्शी रूपांतरण कहते हैं। देखो इसको एक बार और समझ लो उदाहरण से। इसमें एक तो मैग्मा, ठीक है, और एक चट्टान, तो चूना पत्थर लिखा हुआ एक चट्टान मान लेते हैं हम, एक चट्टान, ठीक है। मैग्मा और प्लस चट्टान, ठीक है। अब मैग्मा क्या है, गर्म है। गर्म है तो वो क्या करता है, चट्टान को पिघला देता है। तो मैग्मा के जो पास की जो चट्टान है वो पिघल जाएगी। पिघलने के बाद क्या है, उसके भौतिक गुण बदल जाएंगे, ठीक है। चट्टान के जो भौतिक गुण हैं वो बदल जाएंगे, और जब चट्टान के भौतिक गुण बदल जाएंगे तो वो रूपांतरित होएगी, ठीक है। तो इस तरह से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। उदाहरण दिया है चूना पत्थर का। मान लो ये जो चट्टान है ये चूना पत्थर की थी, गर्म मैग्मा चूना पत्थर की जो चट्टान है उसके संपर्क में आया, चट्टान पिघली और उसका भौतिक स्वरूप बदला और चूना पत्थर संगमरमर में बदल गया। तो इस तरह से देखो ये चट्टान का रूपांतरण हो गया है। तो ये तापीय और संस्पर्शी रूपांतरण है। ये समझ में आ गया होगा आपके। देखो उसके बाद हम लेते हैं क्षेत्रीय तथा गतिक रूपांतरण। क्षेत्रीय रूपांतरण लेते हैं। अब देखो क्षेत्रीय या जो गतिक रूपांतरण है उसमें किस तरह से चट्टान का स्वरूप बदलता है वो देखते हैं। देखो जब रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में घटित होती है, ये जो तापीय अथवा संस्पर्शी है इसका जो क्षेत्र है वो एक सीमित क्षेत्र तक ही ये कार्य होता है। मगर जो सेकंड बिंदु है गतिक एवं क्षेत्रीय रूपांतरण, ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये रूपांतरण की क्रिया होती है, इसलिए इसे प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय रूपांतरण भी कहते हैं। और इसमें देखो संपीड़न और ताप, इसमें जो कार्य करते हैं जो फोर्स है उसको देखो, संपीड़न प्लस ताप, ये दोनों इसमें कार्य करते हैं मुख्य रूप से, संपीड़न और ताप। गतिक एवं क्षेत्रीय रूपांतरण में संपीड़न और ताप मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इसमें जैसे उदाहरण के लिए है, जैसे पर्वत निर्माण के समय जब अत्यधिक संपीड़न के कारण, जब पर्वतों का निर्माण हमने जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि पर्वतों का निर्माण किस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई परतदार सेल मुड़कर, अत्यधिक संपीड़न के कारण कोई परतदार सेल है यानी कोई अवसादी सेल है वो मुड़कर अधिक गहराई तक चली जाती है, ठीक है। अब ये देखो डायग्राम अगला, ये अवसादी सेल है, मान लो अवसादी सेल या चट्टान है ये, ठीक है। अत्यधिक संपीड़न के कारण, संपीड़न का मतलब दबाव से ही है, ठीक है, ये दबाव पड़ा। अत्यधिक संपीड़न के कारण ये चट्टान क्या होती है, ये जो अवसादी चट्टान है ये गहराई तक चली जाती है। तो गहराई पर जाने के बाद देखो ये वलन है, ये उष्मा है, फिर इसमें जैसे मैंने या ताप लिखा है, संपीड़न हुआ, जो अवसादी चट्टान है वो गहराई तक चली गई, उसके बाद गहराई में चली गई तो पृथ्वी क्या है अंदर से गर्म है,
तो अंदर जाके ये पिघल जाती है और इसमें इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण है। देखो, अधिक ताप के कारण सेल का रूप बदल जाता है। इस तरह के रूपांतरण में रूपांतरित सेल रवेदार हो जाती है। यह सेल रवेदार हो जाती है। अगर रवेदार नहीं भी होती है, अगर कम रवेदार है, तो ये पूर्ण रूप से उसमें रवेदार हो जाती है ये सेल। और इस तरह के जो रूपांतरण है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जान गए होंगे गतिक अथवा क्षेत्रीय रूपांतरण। कोई अवसादी सेल होती है, पर्वत निर्माण के दौरान संपीड़न के कारण वो गहराई में चली जाती है। गहराई में चली जाती है तब ऊष्मा के कारण वो पिघल जाती है। ऊष्मा के कारण जब वो पिघलती है तो उसके भौतिक गुण हैं वो बदल जाते हैं और चट्टान का रूपांतरण हो जाता है। तो अवसादी चट्टान थी, जैसे रूपांतरित चट्टान किससे है? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब आगे इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें एक क्षेत्र का नाम है न्यू इंग्लैंड। वहां पर देखो इस तरह की जो क्रियाएं हैं, घटनाएं हैं वो होती रहती है। और इसमें दिया है कि अत्यधिक संपीड़न और ताप के कारण चूने के पत्थर संगमरमर में बदल जाता है और जो सेल है वो स्लेट में बदल जाती है। जो सेल है, ये चट्टान है, वो स्लेट में बदल जाती है। ठीक है, और जो बिटुमिनस कोयला है, जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट में बदल जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले में वो चेंज हो जाता है बिटुमिनस कोयला, यानी इनमें परिवर्तन हो जाता है ताप, दाब, ठीक, इनकी वजह से चट्टानों का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद थर्ड बिंदु है जलीय रूपांतरण। देखो, अब जो जलीय रूपांतरण है, जल के द्वारा रूपांतरण किस तरह से होगा। अब जल के द्वारा जो रूपांतरण है वो हमने पिछली क्लास में कल ही पढ़ा है कि जल रासायनिक क्रिया करता है। जल की रासायनिक क्रिया के कारण जो चट्टान होती है उसके जो गुण हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे एक रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। देखो इसमें कि जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से घोल के रूप में चट्टानों के खनिजों में परिवर्तन आ जाता है। जब जो चट्टान है उसके अंदर जो मिलने वाले खनिज हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है तो वो चट्टान है वो पूरी ही बदल जाती है। अत्यधिक जल की गहराई से भी भार तथा दबाव बढ़ता है। अगर कोई चट्टान है वो जलीय भाग में और गहराई में है तो जल का भी दाब उसके ऊपर लगता है। तो ताप है, दाब है या घोल है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो रूपांतरण के कारक है वो एक तो ऊष्मा ताप हो गया, एक दबाव हो गया था और एक घोल हो गया था। ये तीन हमने रूपांतरण के कारक पढ़े थे। तो जो चट्टान परिवर्तित हो रही है इनमें ये तीन क्रियाएं ही होती हैं। जब चट्टानों के ऊपर जल का भार अधिक हो जाता है तो चट्टानें क्या रूपांतरित हो जाती है। भार का मतलब दबाव से आ गया, ये देखो ये दबाव आ गया तो चट्टान है वो परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद चौथा बिंदु है ताप जलीय रूपांतरण। ताप जलीय रूपांतरण। अब जो जल है वो क्या है, वो गर्म है जल। ठीक है, देखो इसमें जब चट्टानों के ऊपर गर्म जल होता है तो जल के भार अथवा दबाव तथा जल की वाष्प से चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह रूपांतरण
इस तरह से जो चट्टान है वो रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो ये चट्टानों के रूपांतरण थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, तो ये डायग्राम में ये काम आएंगे आपके। और एग्जाम जब होते हैं तो भूगोल में देखो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डायग्राम बनाने से मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। तो डायग्राम भी ये नोट करते जाएंगे, साथ में नोटबुक में बनाते जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं, अंतिम है ये, कि रूपांतरित सेलों का वर्गीकरण। जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनका वर्गीकरण। अब देखो जो कायांतरित जो सेल है इनका जो वर्गीकरण है वो काफ़ी आसान है। अब आसान इसलिए है क्योंकि उनका वर्गीकरण, अब जैसे इसे मिटा देता हूँ। अब जो वर्गीकरण है, जो आग्नेय चट्टानें जो बन रही है, सॉरी, जो कायांतरित जो चट्टानें बन रही है वो देखो, पहला तो आग्नेय चट्टान, फिर दूसरी है परतदार या अवसादी चट्टान। ठीक है, इन दो से ही क्या हो रहा है, इन दो से ही कायांतरित चट्टान का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो वर्गीकरण में ये दो ही आएंगे, ये दो ही चट्टानें आएंगे। इसमें देखो कल जब पढ़ाया था आपको कि जब चट्टान का रूपांतरण होता है तो मूल चट्टान का पता नहीं चलता कि इसका जो रूपांतरण है आग्नेय चट्टान से हुआ है कि परतदार चट्टान से हुआ है। अगर जो रूपांतरण है वो अगर पूर्ण रूपांतरण होता है, ठीक है, ये तो मान लो पूर्ण रूपांतरण हो गया। अब जो रूपांतरण है वो अगर पूर्ण नहीं हो पाता है तो ही मौलिक चट्टान का पता चलता है, तो ही मौलिक चट्टान का पता चलता है। ठीक है, अगर रूपांतरण पूर्ण रूप से हो गया है तब तो हमें मौलिक चट्टान का पता नहीं चलेगा कि रूपांतरण जो हुआ है कि कौन सी चट्टान से हुआ है, आग्नेय से हुआ है कि परतदार से हुआ है। अगर पूर्ण रूप से अगर उसका रूपांतरण नहीं होता है तो ही हम उस मौलिक चट्टान का पता लगा सकते हैं। इसमें देखो अवसादी चट्टानों से रूपांतरण है पहले। कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण कर रहे हैं तो पहले है अवसादी चट्टान। ठीक है, अब अवसादी चट्टान में देखो चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण हो रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो जो अवसादी चट्टान है, देखो इनमें अवसादी सेल से चिका बनता है। देखो सेल से चिका, इसमें जो सेल तथा चिका, सेल और चिका से स्लेट में परिवर्तित हो जाती है ये चट्टान। ठीक है, और चूना पत्थर संगमरमर में, बालू का पत्थर है वो क्वार्टजाइट में, बालू का पत्थर ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। ये अवसादी
अवसादी सेलें हैं। चूना पत्थर भी अवसादी है, सेल और चीका है ये भी, और बालू का पत्थर ये भी। और ये तीनों क्या है, ये कायांतरी चट्टानें हैं। ठीक है, अवसादी सेल से ये कायांतरित तो सेल में बदल गई है, ये कायांतरित चट्टानें हैं। फिर सेकेंड है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में देखो, जब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट वो से नीस का निर्माण होता है। इसमें जो ग्रेनाइट चट्टान है उसे नीस का निर्माण होता है। ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है, और नीस क्या है, कायांतरित चट्टान है। तो ग्रेनाइट से नीस चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इसका वर्गीकरण है, और ये लेसन भी हमारे कंप्लीट हो गया है। चट्टान है ये कंप्लीट हो गया है, और ये जो रूपांतरण है ये याद रखने आपको कि अवसादी जो सेल है उससे जो सेल है किसमें परिवर्तित हो रही है, और जो आग्नेय है वो किसमें जो चट्टान है उससे जो परिवर्तित चट्टान है, चट्टान का परिवर्तन हो रहा है वो क्या नाम है उस चट्टान का। तो ये याद रखनी है आपको। तो ये चट्टान कंप्लीट है अपने। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।